हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि भैया लॉ क्या होता है। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने जूरिस्प्रूडेंस का कुछ बेसिक बेसिक चीजें देखी थी कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, कहाँ काम आता है, उसका स्कोप क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस वर्ड कहाँ से आया और कहाँ जूरिस्प्रूडेंस हमको काम आता है। आज हम जानने वाले हैं कि भैया लॉ क्या होता है। ठीक है, समझते हैं अपन फटाफट से। इट डिनोट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये तो भैया इन जनरल सभी को पता होता है कि जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या है, लॉ होता है। ठीक है, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट्स ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर। अब लॉ भैया क्या चीज है, तो लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमन के कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा है कि गुड कंडक्ट करना है, बैड कंडक्ट करना है, क्या करना है, अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है। बुरा काम करोगे तो लॉ सजा देगा, अच्छा काम करना है तो भैया ये आपके राइट्स होते हैं, ड्यूटी बनती है आपकी कि आप अच्छा काम करो। ठीक है, तो वो क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, ह्यूमन के कंडक्ट को, ह्यूमन के बिहेवियर को। वो क्या होता है, लॉ होता है। अब अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 13 में क्या बताया है कि लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। जो वर्ड लॉ है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्टैट्यूट्स आ जाएंगे, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, ऑर्डर्स हो जाएंगे, बाय लॉज हो जाएंगे, रूल्स आ जाएगा, रेगुलेशंस जितने भी बनेंगे वो हो जाएंगे, कोई नोटिफिकेशन अगर के थ्रू कुछ स्पेसिफिक चीज जारी करेगी गवर्नमेंट तो वो हो जाएगा, कस्टम्स हो जाएंगे, यूसेज हो जाएगा। ये सब क्या है, लॉ के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब अगर सिंपल मीनिंग समझें लॉ का कि क्या होता है लॉ, तो लॉ क्या है भैया, लॉ एक ऑफिशियल रूल ऑफ कंट्री एंड स्टेट है। क्या करता है ये व्हाट पीपल मे डू और मे नॉट डू, यानी कि आदमियों को, लोगों को एक कंट्री में क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ये कौन बताता है, लॉ बताता है। और ये कैसे बताता है, राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड करके कि किसका क्या अधिकार है, किसका क्या जिम्मेदारियां हैं, वो डिसाइड करके ये क्या बताता है कि व्हाट पीपल मे डू और मे नॉट डू। ठीक है, गलत काम आपको नहीं करना है, सही काम आपको करना है, तो ये चीज का कौन बताता है, लॉ बताता है। अब लॉ में ये सारी चीजें तो इधर आ गई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया कि ये सब चीजें आ जाएगी, लॉ में इंक्लूड होगी। लेकिन लॉ में क्या इंक्लूड होता है, डिक्रीज और जजमेंट भी इंक्लूड होता है। जो सिविल के मामलों में डिक्रीज दी जाती है कोर्ट के द्वारा वो, और क्रिमिनल मैटर्स में जो जजमेंट दिए जाते हैं वो, ये भी क्या होते हैं, लॉ में इंक्लूड होते हैं। अब अपन समझते हैं कि लॉ के डेफिनेशन क्या है, लॉ को अलग अलग जूरिस्ट ने कैसे डिफाइन किया है। तो देखो, दो सेंस में डिफाइन किया है, दो अलग अलग तरीके से। एक आइडियलिस्टिक डेफिनेशन है और एक पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन है। अपन पहले आइडियलिस्टिक देखते हैं। ये जो ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या है, ये नाम है किनके, जूरिस्ट के, जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है, जिन्होंने अपने अपने तरीके से क्या किया है, लॉ को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले किनका देखते हैं अपन, सालमंड का देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, द लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब इसमें से डेफिनेशन पढ़ के तो समझ आ गया क्या भैया, कि लॉ क्या है, एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो कि क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए अप्लाई किया जाता है। कौन अप्लाई करता है, तो स्टेट अप्लाई करता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसी में से आप लॉ के इसेंशियल्स निकाल सकते हो, क्या क्या भैया, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, रिकॉग्नाइज और अप्लाइड कौन करता है, स्टेट करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए करा रहा है, लोगों को जस्टिस मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके। उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे मिलेगा, वो कौन बताता है भैया, स्टेट बताता है। किसके थ्रू बताता है, लॉ के थ्रू बताता है। और लॉ क्या होता है यहाँ पर, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो ये किसने बता दिया, सालमैन ने बता दिया। ये एक डेफिनेशन होगी, आइडियलिस्टिक डेफिनेशन। दूसरी क्या है, दूसरी बताइए, ग्रे ने। ये क्या बताते हैं, द लॉ ऑफ अ स्टेट और एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मैन इज कंपोज्ड ऑफ रूल्स विच द कोर्ट या जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का लेस डाउन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। इन्होंने क्या बता दिया कि लॉ क्या है भैया, लॉ लॉ एक ऐसा आप बता सकते हो रूल्स है जो कि क्या कर सकते हैं, जिसको जुडिशियल अथॉरिटी क्या करती है, अप्लाई करती है, या फिर जुडिशियल अथॉरिटी खुद से बताती है किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। लोगों के लीगल राइट्स या ड्यूटीज, उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होगी, ये बताने के लिए क्या करती है भैया, जुडिशरी जिस चीज को अप्लाई करती है, या जुडिशरी जो चीज बताती है, जुडिशरी खुद जो चीज बता रही है, वो क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा। ठीक है, ये किसने बता दिया, ग्रे ने बता दिया। अब अपन देखते हैं कि पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन क्या है। तो ये भी दो डेफिनेशन अपन देखते हैं क्या है। अ लॉ इज अ कमांड विच ऑब्लाइज अ पर्सन और पर्संस टू अ कोर्स ऑफ कंडक्ट।
अपन ने अभी समझा था कि लॉ क्या करता है, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है। तो सेम चीज ऑस्टिन ने भी बताई है कि क्या है भैया, लॉ एक कमांड है जो कि ह्यूमन कंडक्ट को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है दूसरा, लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन। अब यहाँ पर क्या बात आ गई, स्पेसिफिकली क्या बता दिया इन्होंने, एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, ऐसे एक्शन जिससे बाहर किसी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है या किसी प्राइवेट पर्सन को कुछ नुकसान हो रहा है, ऐसे एक्शंस को क्या कर रहा है भैया, उसके लिए उन एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो जनरल रूल होते हैं उसको क्या बोला जाएगा, लॉ बोला जाएगा। और ये एनफोर्स कौन कराएगा, पॉलिटिकल सोवरेन। पॉलिटिकल सोवरेन मतलब क्या, जो भैया किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का पॉलिटिकल कंट्रोल जिस गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, वो क्या हो जाएगी, पॉलिटिकल सोवरेन गवर्नमेंट हो जाएगी। वो अगर कुछ एनफोर्स करा रही है ऐसे जनरल रूल्स जो क्या कंडक्ट कर रहे हैं, जो कंडक्ट नहीं, जो रेगुलेट कर रहे हैं किसको, ह्यूमन एक्शंस को या ह्यूमन कंडक्ट को, जो किसी दूसरे पर्सन को या किसी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, लॉ कहेंगे। तो ये किसने बताया था, हॉलैंड ने दिया था डेफिनेशन। अब ये 4 डेफिनेशन से अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग जूरिस्ट की, सालमन की दी हुई है, ग्रे की दी हुई है, एक ऑस्टिन की दी हुई है, एक हॉलैंड की दी हुई है। इसको दो सेंस में आप ऐसे ही लिख सकते हो, कैसे, पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन इन दोनों ने दी थी, आइडियलिस्टिक डेफिनेशन इन दोनों ने दी थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि लॉ कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने प्रकार के कानून हो सकते हैं, कितने प्रकार के लॉज हो सकते हैं। तो देखो, ये किसने बताया, काइंड्स ऑफ लॉ किसने बताया है, साल्मन ने बताया है, जो आज अपन देखने वाले हैं। इसमें क्या है, पहला आता है इंपेरेटिव लॉ। ये क्या होता है भैया, इंपेरेटिव लॉ, एनी पॉजिटिव लॉ एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर इम्पोज्ड बाय एनी रूलर, लेजिस्लेचर और स्टेट। कोई भी रूलर है, कोई लेजिस्लेचर है, कोई स्टेट है, वो अगर कोई लॉ इम्पोज कर रहा है जो पॉजिटिव लॉ है, तो उसको क्या करा, उसको क्या बोला जाएगा, इंपेरेटिव लॉ बोला जाएगा। इसमें डिवाइन लॉज भी आ जाते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, डिवाइन लॉज भी हो सकते हैं। दूसरा आता है नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉ क्या होता है भैया, कमांड ऑफ गॉड इम्पोज्ड ऑन ह्यूमन। ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये मॉरल राइट्स या मॉरल ड्यूटीज होती है ना, हमारे जो मॉरल्स और एथिक्स होते हैं उनके हिसाब से, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। ये इसको अपन नेचुरल लॉ बोलते हैं, जो कि क्या है भैया, इसको अपन बोल सकते हैं कमांड ऑफ गॉड इम्पोज्ड ऑन ह्यूमन। क्या भैया, भगवान के द्वारा दी गई कमांड जो ह्यूमन बिहेवियर को कंडक्ट कर रही है या ह्यूमन कंडक्ट को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नेचुरल लॉ बोल सकते हैं। द लॉ विच इज बेस्ड ऑन रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स एंड प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ लॉ एज आइडियल्स। क्या भैया, ये यहाँ पर भी सेम चीज आ गई, क्या बोला गया कि रिलीजियस या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड अगर ऐसा कोई लॉ है तो उसको हम नेचुरल लॉ बोलेंगे। फिर तीसरा आ जाता है कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ क्या है भैया, तो समथिंग अराइजिंग आउट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। अगर पार्टीज के बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ है, उसके थ्रू कुछ बाइंडिंग कुछ एक्ट हो रहा है, या ऐसा कुछ है कि पार्टी के पास कोई राइट क्रिएट हो रहा है, या पार्टी के पास कोई रेमेडी क्लेम करने का राइट क्रिएट हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल लॉ बोलेंगे। कुछ एग्रीमेंट कर लिया दोनों पार्टीज ने, अब एग्रीमेंट में ही ये कर लिया कि आप मुझे दो एक्सचेंज करो चीजें। आप मान लीजिए कुछ एक्सचेंज का एग्रीमेंट है, सेल का एग्रीमेंट मान लो, एक तरफ से कंसिडरेशन मिल गया, दूसरी तरफ से कुछ सेल हुआ नहीं या क्या हुआ नहीं, कैश तो कैश पेमेंट आ गया हमारे पास, पेमेंट रिसीव हो गया, लेकिन हमने जो डिलीवर करनी थी चीज, वो अपन ने गुड्स डिलीवर नहीं करे या क्या नहीं करे, तो वो क्या हो गया, वो हमारे ऊपर एक ड्यूटी बन गई कि हमको गुड्स डिलीवर करने हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो हमको कंसिडरेशन दे रहा है वो उसका राइट बन जाएगा कि वो हमसे क्लेम कर सकता है। तो वो क्या चीज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी लॉ है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके थ्रू बनाए जा रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट के थ्रू अराइज हो रहे हैं, एग्रीमेंट में से निकल के आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल लॉ बोलेंगे। फोर्थ आ जाता है हमारा कस्टमरी लॉ। कस्टम्स तो अपन ने सुना है, कस्टम्स क्या होता है भैया, ऐसे जो भी प्रैक्टिसेस होती है जो चलाई जा रही है, काफी लंबे समय से चली आ रही है, और उसको किसी भी फैमिली या सोसाइटी एज अ होल ने क्या किया, एडप्ट किया हुआ है, वहां पर चल रही है, तो वो क्या बन जाता है, एक तरीके से राइट बन जाता है उनका उस चीज को प्रैक्टिस करने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमरी लॉ बोलते हैं। फिर आ जाता है इंटरनेशनल लॉ, पांचवा। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है भैया, एक एग्रीगेट होता है ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद ईच अदर। ये क्या है, एग्रीगेट मतलब एक इकट्ठा ग्रुप है किस चीज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है और एक्सेप्ट किया गया है किनके द्वारा, बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा,
क्यों? ताकि वो आपस में अपना रिलेशन अच्छा रख सके, वो इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा रख सके दूसरे कंट्रीज से। तो वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं और उनको एक्सेप्ट भी करती है कंट्रीज। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ होता है। और ये दो टाइप का हो सकता है। कैसा? एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो सकता है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हो सकता है। पब्लिक कैसा? जो कि एज अ सोसाइटी के लिए बनाया जा रहा है, जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जा रहा है, जो एज अ होल कंट्री के ऊपर अप्लाई हो रहा है और साथ ही साथ पूरे ग्लोब के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सारे होल वर्ल्ड में एक ही कानून चल रहा है। जैसे मान लो कैसे हो सकता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गई या इंटरनेशनल आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें अगर कुछ लॉज वगैरह बनाए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होगी वो चीजें। तो इस तरह से कौन से लॉज हो सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं, 6 पॉइंट आता है सिविल लॉ का। सिविल लॉ क्या होता है भैया? अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अपने इंडिया में क्या है, सीपीसी है। इसके अलावा भी कुछ लॉज होते हैं जो सिविल लॉ होते हैं। ये क्या है, सिविल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताते हैं, उनसे उनको गवर्न करते हैं। तो ये कौन से लॉ होते हैं, सिविल लॉ होते हैं। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट वाला कौन सा होता है, जो कि क्या कर रहा है भैया, इंडिविजुअल पार्टीज के बीच का जो लॉ होता है, जैसे जो टॉर्ट गवर्न कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट गवर्न कर रहा है। तो ये वाले लॉ कौन से होते हैं, प्राइवेट लॉ होते हैं। और पब्लिक लॉ कैसा होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो सोसाइटी एज अ होल को अफेक्ट कर रहा है या सोसाइटी एज अ होल को गवर्न कर रहा है। तो वो लॉ कौन सा हो जाएगा, पब्लिक लॉ हो जाएगा। ठीक है। 7th आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ कौन सा होता है भैया, ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज को गवर्न करने का काम कर रहा है। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्यूनिटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। प्यूनिटिव लॉ कौन सा होता है, जो कि आईपीसी है अपने यहाँ पर, अब बीएनएस हो चुका है। ये प्यूरिटिव लॉ मतलब क्या है इसका, ये पनिशमेंट बताता है, ये पेनल्टीज बताता है कि भैया अगर आप क्राइम करोगे, अगर आप इलीगल एक्टिविटी करोगे, अगर आप लॉ का वायलेशन करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। तो ये प्यूनिटिव लॉ होता है। ये एक तरीके से सब्सटेंटिव लॉ भी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का राइट है भैया कि वो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कुछ क्राइम ना करे, क्योंकि हमेशा क्राइम देखना, अपन क्राइम कैसे कर, क्राइम को अपन क्या कंसीडर करते हैं, अगेंस्ट सोसाइटी कंसीडर करते हैं, अगेंस्ट इंडिविजुअल कंसीडर नहीं करते। तो ये क्या है, एक सब्सटेंटिव लॉ भी है एक तरीके से। दूसरा आता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या है, सीआरपीसी है या बीएनएसएस है, अब हो गया बीएनएसएस। तो ये क्या बताता है भैया, प्रोसीजर बताता है कि भैया कोर्ट कैसे काम करेगा, पुलिस वाले कैसे काम करेंगे, कोई पर्सन अगर अरेस्ट हुआ है तो उसको अरेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर होगा, कुछ क्राइम हुआ है तो वो रजिस्टर कैसे होगा, एफआईआर कैसे होगी। ये क्या बताता है, प्रोसीजर बताता है। तो ये दूसरा क्रिमिनल लॉ हो गया एक टाइप का। तो ये दो टाइप के, बेसिक ये दो टाइप के क्रिमिनल लॉ होते हैं। अब अपन देखते हैं कि भैया लॉ का काम क्या होता है, लॉ का फंक्शन क्या होता है, लॉ क्या काम करता है। तो ये प्राइमरी या आप बोल सकते हो बेसिक फंक्शन यही होते हैं लॉ के। एक तो ये लीगल बाइंडिंग फोर्स बनाता है इंडिविजुअल के ऊपर भी, गवर्नमेंट के ऊपर भी, क्योंकि लॉ तो सुप्रीम है भैया। अपने यहाँ पर तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ चलता है, अपने यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है ना। तो रूल ऑफ लॉ कौन एस्टेब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है। तो भैया लॉ क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स बनाता है, किसके ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी और गवर्नमेंटल ऑर्गन्स के ऊपर भी, कि वो अपना काम ठीक से करें और इंडिविजुअल भी भैया लॉ वायलेट ना करे, सोसाइटी में पीस हार्मनी के साथ रहे। तो ये क्या करता है, एक बाइंडिंग फोर्स करता है। लॉ को इन्फोर्स करने का काम भी लॉ का ही होता है। ठीक है। तो ये एक प्राइमरी फंक्शन हो गया। दूसरा आ जाता है प्रोवाइड मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम राइट्स एंड ड्यूटीज। अब अगर किसी का राइट है, किसी की ड्यूटी बन रही, क्योंकि किसी का अगर राइट है तो दूसरे बंदे की ड्यूटी होगी। अगर वो ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, उसके ड्यूटी फुलफिल ना करने की वजह से किसी का राइट वायलेट हो गया, तो भैया उनके बीच में झगड़ा हो गया। अब उनके बीच का झगड़ा कौन रिजॉल्व कराएगा, भैया लॉ रिजॉल्व कराएगा। कैसे, एक मैकेनिज्म देगा वो कि आप कैसे ये रिजॉल्व कर सकते हो। कोर्ट बना दी, जुडिशरी बना दी। जुडिशरी में मैकेनिज्म होता है ना, पूरा प्रोसीजर चलता है कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी ट्रायल चलेगा, प्रोसीडिंग चलेगी, फिर आखिरी में फैसला होएगा। तो ये क्या, ये किसने बनाया ये प्रोसीजर, ये मैकेनिज्म किसने दिया, ये भी लॉ ने दिया। तो ये लॉ क्या करता है, प्राइमरी फंक्शन इसकी ये दो होते हैं। ठीक है। अभी अपन ने पूरा समझ लिया वीडियो के स्टार्टिंग से कि लॉ क्या है, लॉ का बेस क्या है, लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, अलग अलग जूरिस्ट ने, ऑथर्स ने क्या डेफिनेशन दी है। दो सेंस में अपन ने लॉ को समझा, आइडियलिस्टिक डेफिनेशन क्या हो सकती है, पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। उसके बाद अपन ने देखे काइंड्स ऑफ लॉ क्या क्या हो सकते हैं जो सालमन ने दिए हैं। वो काइंड्स देखने के बाद अपन ने फंक्शन समझा लॉ का, क्या प्राइमरी दो फंक्शन होते हैं। आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पूरा समझ आया होगा कि लॉ क्या है, लॉ का बेसिक क्या होता है। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।